गाइस, माय नेम इज ऋषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 53 तक के क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर ली थी। आज हम उसके आए क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 54। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, मीन्स एक्स और वाई का ओल रेशियो इज 1:1। मैंने आपको पहले बताया था, जब ओल रेशियो ना गिवन हो और ये बोल दिया जाए कि एक्स और वाई पार्टनर्स है, इसका मतलब वो इक्वल पार्टनर्स है। उसके साथ साथ दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। उन्होंने जेड को एडमिट किया नए पार्टनर के रूप में और न्यू रेशियो गिवन है 3:2:1। एंड द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज, मतलब असेट्स और लायबिलिटी में बैलेंस शीट को रीवैल्यू किया गया। रीवैल्यू मतलब कि उसमें देखा गया कि क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है, किसकी अमाउंट ज़्यादा कर रखी है तो उसे कम कर देंगे, किसकी अमाउंट कम कर रखी है तो उसे ज़्यादा कर देंगे, ये चीज़ देखेंगे। इसलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% बी मेड ऑन सुंदरी डेटर्स ₹60,000। हमें एक प्रोविज़न बनाना है, मतलब डाउटफुल डेट है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, देनदार के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। 5% ऑफ 60,000 के हमारे डेप्टर्स है। मान लो 60,000 के हमारे यहाँ गिवन है कि 60,000 के हमारे डेप्टर्स है और 5% जो है हमें डाउट है कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक, अगला दे रखा है सेकंड, बिल्डिंग्स was found undervalued by ₹50,000 and machinery overvalued by ₹20,000। बिल्डिंग देखा गया कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कम कर रखी है 50,000 से। अब कम कर रही है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और मशीनरी की वैल्यू बढ़ा रखी है, ओवर वैल्यूड कर रखी है 20,000 से। अब बढ़ा रखी है तो कम कर देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखा है, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज। जो माल था उसका 10,000 का जो माल है, स्टॉक में जो माल रखा गया था उसमें से 10,000 का जो माल है वो पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया, बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हो गया। एंड बस इतना रियलाइज़ किया कि शायद उस 10,000 के माल में से सिर्फ 2,000 का ही माल बचेगा। ठीक, फोर्थ में दे रखा है कि क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ 6,000, मतलब क्रेडिटर्स लेनदार जो है वो राइट ऑफ हो गए 6,000 क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी बनानी है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया तो जनरल एंट्री भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हमने कैसे किया है। देखिए, एक्स वाई का ओल्ड रेशियो 1:1 है और न्यू रेशियो 3:2:1। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, हमें जो कंडीशंस दे रखी थी, जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 60,000 के डेटर्स है, सैंडरी डेटर्स है, वो 5% का पैसा डाउट है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जब आप 60,000 का 5% निकालेंगे सो वी गेट 3,000 रुपीज़, मीन्स 3,000 रुपये डाउट है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। We all know debtors come on asset side of the balance sheet और asset की वैल्यू 3,000 से कम हो रही है, मीन्स लॉस है एंड लॉस कम ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 इन अमाउंट। ठीक, तो ये चीज़ तो समझ आ गई कि हमने 5% का डाउट था तो हमने एसेट की वैल्यू कम होने का चांस है तो वो लॉस है, दैट कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमें ये बता रखा था सेकंड पार्ट में कि बिल्डिंग की वैल्यू
अंडर वैल्यूड कर रखी है, मीन्स कम कर रखी है 50,000 से। अब एसेट की वैल्यू कम कर रखी है तो हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज प्रॉफिट। सो दैट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। ठीक, अब उसके साथ साथ हमें ये भी गिवन था कि जो मशीनरी की वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड कर दी गई है 20,000 से, मतलब ज़्यादा कर दी गई है। अब ज़्यादा कर दी गई है तो हमें कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी तो मतलब बढ़ा रखी है तो हम कम कर देंगे। कम करेंगे तो हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी, मीन्स हमारे लॉस है। लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमने लिखा फिर टू मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद क्या गिवन था हमें क्वेश्चन में, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि 10,000 का जो माल है वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। हमने माल रखा हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ये समझा जा रहा है कि 2,000 रुपये का ही माल बचा, बाकी सारा जो माल था वो बेकार हो गया। मीन्स 8,000 रुपये का लॉस हुआ। स्टॉक में कमी आई 8,000 रुपये का। अब कमी आई, दैट कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू स्टॉक अकाउंट ₹8,000। ठीक है, अगले पार्ट में हमें गिवन है कि क्रेडिटर्स वर राइट ऑफ ₹6,000, कि क्रेडिटर्स जो हैं चले गए 6,000, मतलब पहले ही पेमेंट कर दी होगी, राइट ऑफ हो गए, मतलब वो क्रेडिटर्स जो है 6,000 रुपये कम हो गए। अब क्रेडिटर्स कम्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी हमारे लिए एक उधार होता है, अगर वो कम हो रहा है तो एक हमें तो फ़ायदा है, कम हो रहा है तो 6,000 रुपीज़ अगर कम हो गया तो हमारे लिए प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय क्रेडिटर अकाउंट ₹6,000 डाल देंगे। अब यहाँ का बैलेंस 56,000 है और यहाँ का बैलेंस, अभी ये मत देखो, इसे छुपा दो और देखो 31,000। तो 56,000 यहाँ का बैलेंस है और 31,000 यहाँ का बैलेंस है। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 56,000 में से 31,000 लेस कर देंगे, सो वी गेट 25,000। और 25,000 को क्या करेंगे, बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 25,000 का जब आप हाफ करोगे सो वी गेट 12,500 इन एक्स कैपिटल अकाउंट, एंड 25,000 का जब हाफ करोगे तो वी गेट 12,500 इन वाइस कैपिटल अकाउंट। अब हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है। तो रिवैल्यूएशन जब बन गया तो जर्नल एंट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। देखिए इसमें क्या करना होता है, जो हमारे आप पहले रिवैल्यूएशन को देखिए। रिवैल्यूएशन में जो हमारा टू साइड है वो टू साइड डाल दो, और जो हमारा बाय साइड है वो बाय साइड चला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या था, प्रोविज़न बना था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2 था तो मैंने 2 कर दिया। हमने प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेट के लिए एज डेट कर दिया। 3,000 रुपये डेबिट कर दो, 3,000 रुपये क्रेडिट कर दो। ऐसे ही सेम सब में होगा। यहाँ मशीनरी टू डेबिट साइड मतलब 2 था तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया टू मशीनरी अकाउंट। जैसा यहाँ पे है वैसे लिखना है, बस अगर यहाँ 2 है तो बाय साइड रिवैल्यूएशन हो जाएगा, अगर बाय साइड है क्रेडिटर्स बिल्डिंग ये सब, तो जैसे ये वाला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्योंकि ये बाय साइड था तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आ जाएगी तो आपको जर्नल एंट्री आराम से बना लोगे। तब भी एक बार देख लीजिए हमने क्या किया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, हमें लॉस था, मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 3,000 डेबिट अकाउंट 3,000 क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, मशीनरी का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000 डेबिट साइड 20,000 क्रेडिट साइड। बिल्डिंग क्रेडिट साइड दे रखी थी रिवैल्यूएशन में, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹50,000 इन डेबिट साइड ₹50,000 इन क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि स्टॉक जो था वो हमारा 2 साइड था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000 रुपीज़ डेबिट एंड 8,000 रुपीज़ क्रेडिट। ठीक है, दिख रहा है। अगला आगे
क्रेडिटर्स जो थे हमारे बाय साइड थे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो चीज़ बाय साइड है उसे बाय साइड लिख दो और रिवैल्यूएशन को टू साइड कर दो। अगर हमारे रिवैल्यूएशन में जो टू साइड है उसे टू साइड लिख दो और रिवैल्यूएशन को बाय साइड कर दो। क्लियर। 6000 डेबिट साइड डाल दिए, 6000 क्रेडिट साइड डाल दिया। अब बाद में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की बारी आती है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, हाँ तो वो इस साइड था टू की तरफ, तो 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तब ऐड करोगे 25,000 से। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन समझ आ जाएगा तो जर्नल एंट्री आराम से बन जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो so please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys for watching my video.